दोस्तों आज हम जा रहे थे मार्केट और हमें ऑटो में मिल गए भैया जो कि न्यूज चैनल वाले हैं उन्नाव गांव की ओर, और मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। ये देखिए, ये है भैया हमारे साथ। और भैया आप आज कहाँ से आ रहे हो? जैसा आप बोलना चाहो। आ रहा हूँ रायवाड़ा से। हाँ जी। अब जहाँ मैं देर लूँ ना। अच्छा। एक राउंड। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। अच्छा। बस एक गाँव से तुम। हम लमगांव का। लमगांव। हाँ जी। हाँ जी। तुम भी बनाते हो मतलब ब्लॉग बनाते हो? हाँ कभी कभी हाँ। जैसे कुछ खास दिखाने को हो तब बनाती हूँ। ऐसे कंटिन्यू नहीं बनाती। कैसे ब्लॉग बनाते हैं आप लोग? ऐसे कुछ त्योहार हो गया, घर में कुछ फंक्शन हो गया, उस पे बनाती हूँ। हाँ जी। बनाओ तो कब गाँव जाना है? हाँ आजकल गई थी। हाँ। आजकल हमारे गाँव में मंडवार चल रही, तो आजकल मैं मंडवार दिखे जा रही हूँ। अपनी खेती करके लोग दिखाएगा? नहीं अपनी। हाँ हाँ तब ठीक है। हाँ एक बोलिए बगल में हंसने लगी पहले वाले बोली। एक बोले सामने बैठे। ये मेरी दीदी है। बड़ी दीदी। हाँ जी। अतः तो जवान हो जाए। बहुत बढ़िया तैयार। हाँ जी अच्छा करा। हाँ जी। पैसा बचाए, फालतू खर्चा नहीं करना ही। हाँ हाँ जी। पता नहीं पैसा कमाया, पैसा खर्चे में लगेगा है ना। बढ़िया। क्या तुम्हारा ब्लॉग नो? मेरा ब्लॉग नो सीमा थलवाल ब्लॉग। सीमा थलवाल। हाँ जी। बढ़िया। वहाँ गए आप? वो लड़का जो थलवाल है जो केशव थलवाल। हाँ हाँ उसको नहीं दिखाया आपने? दिखाया मैंने वो। हाँ ऐसे वीडियो बनाओ ना जो हाँ जी। इससे लोगों को जानकारी मिले। हाँ हाँ आजकल वही विवाद चल रहा है। हाँ आजकल तो वैसे बहुत कुछ चल रहा है। पेपर लीक मेरे देवर जी ने भी दिया था ये पेपर ना परसों, और उनकी मेहनत भी बेकार। जो है ये जोर को ना अभी नहीं तो करे वो जो नौकरी तो छोकरी नहीं। सही बात है। सही बात नौकरी मिल रही। हाँ जी हाँ जी अब जगह लोग हैं। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया धन्यवाद आपको। दर्शकों हमारो नमस्कार। आप हमारो आशीर्वाद छोटी वाली में मंजूरी है। प्रणाम भाई। जय माता दी। फिर हम लोग पहुंच गए थे मार्केट में और दीदी हमें डायरेक्ट वहीं मिली, तो हम चले गए थे साड़ी वाली शॉप में क्योंकि हमें करनी थी शॉपिंग करवा चौथ के लिए। तो ये देखिए सबसे पहले मुझे साड़ी पसंद आ गई थी ये वाली, तो मैं ऊपर जाके ये ट्राई कर रही थी कि देखते हैं कैसे लग रही है ये साड़ी मेरे पे। तो आप लोग भी ज़रूर बताना कि ये वाला कलर कैसा लग रहा है और ये वाली साड़ी कैसे लग रही है। तो मुझे ये वाली साड़ी पसंद आई तो मैंने ये वाली सेलेक्ट करी थी। तो ये देखिए यहाँ पे। उसके बाद दीदी का नंबर आ गया था, दीदी भी अपने लिए साड़ी सेलेक्ट कर रही थी। तो हम दोनों को तो ये वाली पसंद आई, पर जिसने लेनी थी उसे वो पसंद नहीं आई। तो उस पर ये वाला कलर बहुत ही अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था, पर उसे ये साड़ी पसंद है। उसने बोला ये ज़्यादा चमचम कर रही है, तो इसे ये ज़्यादा पसंद नहीं आई। पर वाकई इसमें बहुत सुंदर लग रहा था, इस पर ये वाला कलर वाइन कलर बहुत ही प्यारा लग रहा था, पर इसे ये समझ नहीं आया तो इसने इसके लिए मना कर दिया। फिर हम दूसरी शॉप में चले गए थे, इसने वहाँ से ले ली थी दूसरी साड़ी। फिर उसके बाद हम चले गए थे त्रिवेणी घाट क्योंकि हमने यहाँ से लाना था जल भर के, गंगा जल। तो हम जल भर के भी वापस आ गए थे जल भर के, और टाइम हो गया था काफ़ी, दिन की शाम की 4 बज गए थे। तो हमें दिन भर घूम घूम के भूख भी लगी थी। उसके बाद हमने सोचा चलो कुछ खा लें। फिर हम चले गए थे राजस्थानी में और दीदी लोग कुछ देख रहे हैं क्या ऑर्डर करना है, और उसके बाद डिसाइड करा। फिर हमने ऑर्डर कर दिया था, ये देखिए ये था, और ये था डोसा, पनीर डोसा। और हमने यहाँ पे चॉकलेट शेक भी मंगा दिया था क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ लग गई थी। उसके बाद हम निकल गए थे अपने अपने ऑटो पकड़ के घर की ओर अलग अलग। और टाइम हो गया है शाम की 6 और मैं मार्केट से आके भी नहा धो के अभी आई हूँ छत पे क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो आइए दिखाती हूँ चारों ओर का नज़ारा। तो ये देखिए आजकल धान की खेती हो रही है, तो ये देखिए यहाँ का धान भी लगभग होने ही वाला है, 2-3 दिनों में ये कटने वाला है धान। तो ये देखिए पूरा ऊपर तक धान की खेती है यहाँ। और ये देखिए हल्की हल्की शाम भी होनी शुरू हो गई है, अंधेरा भी कुछ ही देर में होने वाला है।
और ये देखिए मौसम की बात करी जाए तो मौसम बिल्कुल साफ़ है और ऊपर हल्का सा चांद भी दिखाई दे रहा है। ये देखिए और ये सामने है जिम, जो कि बजरंग जिम के नाम से है। और चारों ओर शोरगुल सुनाई दे रहा है। ये देखिए सामने बच्चों का हल्ला, यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे सामने वाले घर में। सो दोस्तों, आज मैंने ब्लॉगिंग की शुरुआत करी है दिन के 12 बजे से, जो आपकी आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा। क्योंकि सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, क्योंकि सुबह से जो होता ही है घर का काम, वही कंटिन्यू जो होता है रेगुलरली। तो आज मैं ऑटो से गई थी क्योंकि हम जा रहे थे मार्केट। 3 लोग, यानी कि 2 मेरी दीदी थी और 1 मैं थी। तो 3 लोग स्कूटी से नहीं जा पाते और बच्चों का भी स्कूल था, तो बच्चों के लिए लेने छोड़ने के लिए भी घर में गाड़ी चाहिए होती है। तो इस वजह से मैं आज ऑटो से ही गई और हम यहाँ से, मैं और मेरी बड़ी वाली दीदी, यानी कि तीसरे नंबर की दीदी जो है वो गई, और जो छोटी वाली दीदी है मेरी, वो खैरी वाली, वो आई नीचे सीधे मार्केट में मिली हमें। तो हम यहाँ से, जैसे मैं डीएसबी से जाते जाते मुझे ऑटो में, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, न्यूज़ चैनल वाले भैया हैं पुनाव गाँव की, और वो मिल गए थे। तो पहले मैंने उनकी तरफ देखा नहीं था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि जाम बहुत हो रहा था, ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से मेरा ध्यान उनकी ओर गया नहीं। तो जैसे कि बाद में मेरी नज़र उनकी तरफ गई मेरी नज़र, तो मैंने देखा कि ये तो मुझे देखे देखे से ही लग रहे। फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो पुनः गाँव चैनल वाले हैं, न्यूज़ चैनल वाले। तो मैंने थोड़ी देर तो मैं ऐसे ही बैठी रही। फिर मैंने पूछा उनसे कि भैया आप न्यूज़ चैनल वाले हो? तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ मैं न्यूज़ चैनल वाला हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने आपको फॉलो कर रखा है। तो उन्होंने बोला कि आप इतनी जल्दी क्यों बोले, मतलब उनका बोलने का मतलब था कि हम इतनी देर से साथ में बैठते हुए आ रहे, तो आप पहले ही पूछ लेते। और उन्होंने बोला कि हिचकिचाना नहीं चाहिए, जैसे ही आपने मुझे पहचाना तो आप तुरंत ही पूछ सकते थे मुझसे। तो मैंने पूछ लिया। फिर थोड़ी देर जो कुछ बात हुई आप लोगों ने सुनी, उनकी और मेरी। बोल रहे थे कि आप गांव जाते हो अपने। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आजकल हम गए थे गांव। और सच में मैं आजकल गांव गई थी 2-3 दिन के लिए, क्योंकि गांव में आजकल, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि धान की कटाई शुरू हो गई है। शुरू क्या, हमारी तरफ तो ख़त्म भी हो गई है, और धान की मंडाई भी ख़त्म हो गई है हमारी। तो इसी काम के लिए मैं गई थी गांव अपने ससुराल में। और 2 दिन रही मैं, 1 दिन जाने का, 2 दिन वहीं रही। तो मंडवार्त, हमारे यहाँ मंडवार्त बोलते हैं धान की मंडाई के लिए। और हम मंडवार्त करके आ गए थे नीचे। फिर वीडियो बनाने का तो वीडियो बनाई मैंने, पर मैंने यूट्यूब में डाली नहीं अपने चैनल में, क्योंकि टाइम नहीं मिला। क्योंकि हमारे यहाँ जो मंडवार्त होती है वो रात को ही होती है ज़्यादातर, क्योंकि दिन में वहाँ बहुत तेज़ धूप होती है। तो इस वजह से हमारे यहाँ रात को ही मंडवार्त करते हैं। तो मंडवार्त हम गए थे रात की 1 बजे, और बिल्कुल सुनसान रास्ता, और जो झरने होते हैं पानी के, हमारे यहाँ तो गदेरे बोलते हैं, गाड गदेरे, तो उनकी आवाज़ ही सुनाई दे रही थी कानों में, और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। क्योंकि हमसे पहले लोगों ने, सब ने पूरी फाइनल कर दी थी मंडाई, और हमारी ही रह गई थी। तो हम सबसे लेट थे, तो इस वजह से कोई नहीं दिख रहा था पूरे सेरा में, जो कि सेरा बोलते हैं हमारे यहाँ, जहाँ की धान की खेती होती है वहाँ के लिए सेरा बोलते हैं। तो वहाँ हमें लोग दिख रहे थे। मैं थी, मेरे ससुर जी थे, और मेरी जेठो जी थी। मेरी सबसे बड़ी जेठो है, वो भी गई थी मेरे साथ। तो हम 3 ही लोग थे। तो रास्ते में डर भी लग रहा था। आगे मेरे ससुर जी थे, बीच में दीदी थी, और पीछे मैं थी। मुझे पीछे से डर भी लग रहा था। और
रात के अंधेरे में हाथ में टॉर्च लेके ऐसे जा रहे थे हम रास्ते में, सुनसान रास्ता। और फिर हम पहुंच गए थे 1:30 बजे रात को खेत में। फिर रात भर हमने मंडाई करी धान की, और सुबह जैसे ही रात खुली तो हमारा काम जो मंडाई का था वो कंप्लीट हो गया था। तो हम सुबह धान की मंडाई जो हमने करी थी वो धान हम खुद नहीं लेके आए। हमने नेपाली बुला रखे थे जो कि नेपाल के थे, वो मिलते हैं वहाँ धान ढोने के लिए। तो वो आए थे वहाँ, तो धान सारा हमने सिर्फ मारने का और छानने का काम करा। फिर कट्टे में भर के उन्होंने ही सारा ढुलान का काम सारा उन्होंने ही करा। घर तक हम खाली खेत से खाली घर आए, और फिर हम 2 दिन रहे और नीचे आ गए थे। तो आजकल हम गांव गए थे, तो वो भैया इसी बारे में पूछ रहे थे मुझे कि आप गांव जाते हो कि। मैं कहा हाँ, आजकल गए थे धान की मड़ाई के लिए। बोल रहे, मजाक कर रहे थे मेरे से कि अपने खेतों का काम करा या लोगों के खेत दिखाए। मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, अपने ही खेतों का काम करा। और थोड़ी देर उनसे बात हुई, फिर हम चले गए मार्केट की ओर, जो कि हमने शॉपिंग करनी थी करवा चौथ के लिए। तो थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग करी और पूरा दिन लग गया आज मार्केट में, और आज थकान सी हो गई है। देखिए शकल भी बता रही होगी आप लोगों को कि थकान लग गई है। तो चलिए, अंधेरा भी हो गया इतनी बात करते करते। और ये देखिए अभी तक थोड़ा उजाला था, और ये देखिए चारों ओर लाइटें भी जल गई है, और ये देखिए अंधेरा भी शुरू हो गया है। और मेरे दोनों बच्चे और उसके पापा जा रखे हैं कटिंग करने, क्योंकि बाल कटिंग करने। बच्चों के बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे, तो वो जा रखे हैं कटिंग करने। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं नीचे, देखते हैं अब रात के खाने की तैयारी करते हैं, आज सब्ज़ी क्या बनती है। चलिए मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर बाद, आप लोग बने रहें एंड तक। बस अच्छा जी, आज हम पढ़ रहे हैं जेंडर। ठीक है, पहला है बॉय का क्या होता है? गर्ल। क्या होता है? गर्ल। बॉय की स्पेलिंग होती है BOY, और गर्ल की स्पेलिंग होती है GILL। हाँ? आराम से बोलना तो भी उसे समझ में आए। जो GRIL का मदर होता है। फादर का क्या होता है उसे पूछना पहले। फादर का क्या होता है? मदर। ठीक है, अब फादर की स्पेलिंग भूल जाएगा पूछ, तो इसे फादर की स्पेलिंग पूछ। FATHER। मैं बात सुन क्या बोल रहा भैया। क्या बोला मैंने? A भाई बोले फादर की स्पेलिंग क्या आती है? PH आती है। फादर, कपड़े नीचे कर। फादर। और मदर की मदर की होती है अबे यार, मदर होता है MOTHER, मदर। अब ब्रदर। अब सुन, ब्रदर का अपोजिट। ब्रदर का पता है ना? लॉस ब्रोस। ब्रदर का क्या होता है? सिस्टर। ब्रदर क्या होता है? ब्रदर की स्पेलिंग पहले ऐसे पूछना, ब्रदर का क्या होता है? ब्रदर सिस्टर। का होता है हाँ, उसकी स्पेलिंग पता ब्रदर की? अब ब्रदर की स्पेलिंग क्या होती है? BROTHER। अब बोल, तो बोला मैंने BROTHER। अब बोल BROTHER।
ध्यान नहीं दे रही है, पता, ये मार खाएगा अब। फिर से बोल। चलो आज हम पढ़ेंगे जेंडर, ठीक है? हाँ जेंडर